हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर की इस सीरीज़ में ये हमारा पहला वीडियो है। आइए देखते हैं। देश में पहला कृषि विश्वविद्यालय कब और कहाँ बना था? तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड के पंतनगर में बना था। कब बना था? 1960 में। अब कृषि की कुछ प्रणाली देख लेते हैं। सहकारी खेती क्या होती है? तो इसमें क्या होता है, सब लोग स्वेच्छा से भूमि को जमा करते हैं, एक जगह अपनी अपनी भूमि को लाकर जमा कर देते हैं और फिर सब लोग मिल के संयुक्त रूप से उसका प्रबंधन करते हैं और खेती करते हैं। उसी को क्या कहते हैं? सहकारी खेती। किसान के द्वारा की जाने वाली खेती। तो इसमें क्या होता है, किसान व्यक्तिगत रूप से अपनी भूमि का मालिक होता है और व्यक्तिगत रूप से उसमें खेती करता है। राज्य के द्वारा खेती, तो ये राज्य सरकार द्वारा मतलब प्रबंधित होती है। यहाँ पर जो संचालन और प्रबंधन होता है वो सरकारी अधिकारियों द्वारा किया जाता है और यहाँ पर सभी मजदूरों को दैनिक या मासिक आधार पर काम पर रख लिया जाता है और उन्हें कृषि नीति तय करने का कोई अधिकार नहीं होता, वो सरकार तय करती है। पूंजीवादी खेती या एस्टेट खेती, ऐसे खेत का जो प्रबंधन होता है वो कोई अमीर व्यक्ति या पूंजीपति करता है और ऐसे खेतों का जो आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है और प्रबंधन भी काफ़ी कुशल होता है। ये खेत जो है व्यक्तियों या शेयर धारकों के समूह के स्वामित्व में होता है। सामूहिक खेती देख लेते हैं। एक ही गांव में रहने वाली एक ही गांव में रहने वाले जो लोग होते हैं बड़ी संख्या में अपने संसाधनों का उपयोग सामूहिक रूप से करते हैं। जैसे भूमि हुआ, पशु हुआ, मशीनरी आदि, ये सब मतलब मिलजुल के करते हैं। अगर कोई किसान इससे अलग होना चाहता है तो वो हो सकता है, लेकिन वो अपने संसाधन लेके नहीं जा सकता, उसके बदले में उसको पैसे दे दिए जाते हैं। अनुबंध खेती या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है? इसमें भूमि के जो मालिक होते हैं तो भूमि के मालिक से ज़मीन को पट्टे पर ले लिया जाता है कुछ सालों के लिए या कुछ महीनों के लिए, तो उसी को अनुबंध खेती कहते हैं। अब आते हैं हम लोग कृषि के प्रकार में। तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, ये कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह। तो गहन निर्वाह में क्या होता है, ज़मीन के एक छोटे से टुकड़े पर खेती की जाती है। और आदिम निर्वाह में क्या होता है, आदिम निर्वाह को हम लोग स्थानांतरित कृषि और जलवासी कृषि भी कहते हैं। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या क्या होता है? प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि का परिवार की ज़रूरतें पूरा करने के लिए ये खेती की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रमुख रोपड़ फसलें कौन सी हैं? चाय, कॉफ़ी, रबड़, गन्ना, केला। मिश्रित खेती क्या होती है? फसल के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? 15। नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे के अनुसार भारत के कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 20। और कृषि पारिस्थितिक उपक्षेत्र कितने हैं? 60। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक के लेखक MS रंधावा। FAO के अनुसार खाद्यान्न के सुरक्षित भंडारण के लिए कितने प्रतिशत सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए? 14%। जो एगमार्क योजना है वो कब आई थी? 1938 में। किसान क्रेडिट कार्ड योजना KCC ये कब आया था? 1998 में। इसका क्रियान्वयन कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। ठीक है, KCC के तहत होता क्या है ना कि 5 लाख तक का ऋण लिया जा सकता है 7% के ब्याज पे। राष्ट्रीय जैविक खेती परियोजना कब आई थी? 2004 में, 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आधुनिक जैविक खेती का जनक किसे कहा जाता है? एल्बर्ट हावर्ड को। और ये जो आधुनिक जैविक खेती है इसको अपनाने वाला पहला देश क्यूबा। अब फसलों का वर्गीकरण देख लेते हैं। कंटूर क्रॉप, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो भूमि तथा जल का संरक्षण कंटूर क्रॉप में किया जाता है। इसमें क्या होता है, समोच्च रेखा में उगाई जो भी फसलें उगाई जाती हैं एक समोच्च रेखा होती है उसमें उगाई जाती हैं। कवर क्रॉप, इसका उद्देश्य क्या होता है? मिट्टी को ढकना। तो इसके लिए कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? शकरकंद, मूंगफली, उड़द, लोबिया। ट्रैप क्रॉप, तो इसमें क्या होता है, कीट पतंगों और खरपतवार से बचाने के लिए मुख्य फसल के साथ उगाई जाती है जो ट्रैप क्रॉप होती है। एनर्जी क्रॉप, तो इसमें क्या होता है, इथेनॉल के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे गन्ना, चुकंदर, आलू, मक्का, सलजम। फसलोत्पादन अर्थात शस्य विज्ञान के जनक
पीटर डेक्रेसनजी। रवि की फसल देख लेते हैं अब। इसकी बुआई कब होती है? शीत ऋतु में, अक्टूबर से दिसंबर के बीच में। फिर कटाई कब होती है? ग्रीष्म ऋतु में, मतलब सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। गर्मियों में कब? अप्रैल से जून के टाइम पे। रवि की मुख्य फसलें देख लेते हैं। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, अलसी, कुसुम, तंबाकू, गन्ना, बरसीम। और खरीफ की फसल देख लेते हैं। तो मानसून के आगमन के साथ ही से बोया जाता है, ठीक है, तो वही जून जुलाई के आसपास, और सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। इसकी जो खरीफ की मुख्य फसलें हैं वो कौन सी हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, उड़द, मूंग, अरहर, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, लोबिया। जायद की फसल देख लेते हैं। तो रबी और खरीफ के बीच जो ग्रीष्म ऋतु में का टाइम होता है वहाँ पे बोई जाती है जायद की फसल। इसकी जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन सी हैं? तरबूजा, खरबूजा, खीरा, सब्जी और चारे की फसल। चावल कैसी फसल है? स्वपरागित। प्रोपेनिल, जिसे स्टेम 34 भी कहा जाता है, और ब्यूटाक्लोर, जिसे मेचेटी भी कहा जाता है, फ्लो क्लोरेनिन, जिसे बेसिलिन भी कहा जाता है। ये जो है खरपतवार हैं, किस फसल के में उपयोग किए जाते हैं? चावल में। सर्वप्रथम संकर धान विकसित किस देश ने किया था? चीन ने 1970 में। आगे बढ़ते हैं। चावल की एकमात्र किस्म जिसे निजी संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, PHB-71। चावल उत्पादन की जो डेपोंग विधि है वो कहाँ पर प्रचलित है? फिलीपींस और जापान में। इसमें क्या होता है, रोपनी के लिए पौधा 12वें दिन तैयार हो जाता है डेपोंग विधि में। धान के खेत में पानी के रिसाव को कम करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है वो कौन सी है? पंख भंजन, जिसे पडिंग भी कहा जाता है। सिरी, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। इसमें क्या होता है, इसमें धान के कई पौधे एक साथ ना रोप कर एक एक करके पौधों को अलग अलग रोपा जाता है, उसको सिरी कहते हैं। अब चावल में क्या क्या पाया जाता है वो देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट 76% सबसे ज़्यादा पाया जाता है। फिर दूसरे नंबर पे प्रोटीन 6 से 7%, फिर वसा 2.5% और फिर खनिज 1.1%। अंतर्राष्ट्रीय चावल वर्ष 2004 संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। भारत में कृषि निदेशालय द्वारा विकसित धान की पहली बौनी प्रजाति कौन सी थी? जया। सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त धान की प्रजाति? शुष्क सम्राट। धान में होने वाला खैरा रोग किसकी कमी से होता है? जिंक। सर्वाधिक विटामिन ए वाला धान? गोल्डन धान। किस क्षेत्र के लिए चावल की किस्म कोहसर का विकास किया गया था? जम्मू कश्मीर के लिए। जीआई टैग का मुख्यालय? चेन्नई। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में चावल की जो किस्में हैं वो कौन सी हैं? अमन, ओसो, बोरो। तो अमन सर्दियों में बोई जाती है, ओसो वही सितंबर अक्टूबर के आसपास, और बोरो गर्मी में। इमर किसकी प्रजाति है? गेहूं की। सख्त गेहूं किसे कहा जाता है? मैक्रोनी को। C4 पौधा व अनाजों की रानी किसे कहा जाता है? मक्का को। मक्का के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है? उभयलिंगी पौधा है। इसमें क्या होता है, एक ही पौधे पर नर और मादा दोनों पुष्प होते हैं। इसमें परागकण होता है, परागकण होता है, ठीक है। मक्के में जो नर पुष्प क्रम है उसको क्या कहते हैं? टेसल। और इसका जो प्रोटीन होता है उसे क्या कहते हैं? जीन। इसमें टाइपोफेन तथा लाइसेन की कमी होती है। किसमें? मक्के में। मोटे अनाजों में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता किसके पास होती है? बाजरे के पास। ये जलमग्नता और अम्लीय मृदा के प्रति बहुत संवेदनशील होता है, खराब हो जाता है। हरित बाल और अर्गट रोग किसमें होता है? बाजरा में। आशा किसकी प्रजाति है? अरहर की। धान के कण में तेल की मात्रा कितनी होती है? वही 8.5% से लेकर 25% तक। सूरजमुखी के तेल में लाइनोलिक अम्ल की मात्रा कितनी होती है? 64%। एरोसिक अम्ल किस में पाया जाता है? सरसों में। तिल देख लेते हैं। तिल में तेल की मात्रा कितनी होती है? 50%। और प्रोटीन की मात्रा 20%। अलसी में तेल की मात्रा 47% और प्रोटीन 36%। जूट का जन्म स्थान? अफ्रीका व भारत।
गन्ने का जन्म स्थान भारत। अब कुछ फसलों के जन्म स्थान देख लेते हैं, जैसे कॉफ़ी एबिसीनिया, रबड़ ब्राज़ील, चाय चीन, कपास मेहरगढ़ पाकिस्तान, तंबाकू दक्षिण अफ्रीका, मूंगफली ब्राज़ील, गन्ना भारत, आलू लेक टिटिकाका पेरू और बोलीविया के तट पे जो है, मक्का अमेरिका, काजू ब्राज़ील, टमाटर मैक्सिको। अब उद्यान विज्ञान देख लेते हैं। राष्ट्रीय बागवानी परिषद गुड़गांव 1984, केंद्रीय बागवानी संस्थान ये नागालैंड के मेजी फेमा में है, 2006 में बना था। पुष्प के अंडाशय के जो परिवर्धित भाग है वो क्या है? फल। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? फल भित्ति और फल दोनों होता है। आभासी फल जिसे फॉल्स फ्रूट भी कहते हैं, ये क्या होता है? तो जब फल का विकास अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भाग से होता है, जैसे पुष्पासन बाह्यदल इन सब से होता है, तो ऐसे फल को आभासी फल या फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। एग्जाम्पल में क्या है? सेब, नाशपाती, अमरूद, कटहल, अनानास, लीची, अंजीर। अगला है अनिषेक फल, ठीक है, पार्थेनो कार्पल फ्रूट भी कहा जाता है इसको। ये क्या होता है? कभी कभी फल का निर्माण अंडकोशिका से बिना निषेचन के हो जाता है, तो ऐसे फल को अनिषेक फल कहा जाता है। ऐसे फलों में बीज का विकास नहीं होता, जैसे केला, अंगूर, पपीता। अब देखते हैं ऐसे फल जिनमें विटामिन पाया जाता है। तो विटामिन ए किस में पाया जाता है? आम, पपीता। विटामिन B1 थायमीन किस में पाया जाता है? काजू, बादाम, अखरोट, अनानास। B2 राइबोफ्लेविन, बेल, पपीता, काजू, लीची। विटामिन C किस में पाया जाता है? बारबेडोस, चेरी, आंवला, अमरूद, नींबू, मीठा नारंगी, लेमन, मतलब जितने भी खट्टे फल होते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? रेंजिन, अनानास, पिंड खजूर, करौंदा, केला, बेल, शरीफा, जामुन। कैल्शियम किस में पाया जाता है? लीची, करौंदा, अखरोट, बेल। आयरन, करौंदा, खजूर, अखरोट, सेब। फास्फोरस, काजू, बादाम, अखरोट, लीची। फलों में तत्वों की कमी से होने वाले रोग देख लेते हैं। नींबू में डाइबैक, कॉपर। आंवले में निक्रोसिन, बोरान। नींबू में लिटिल लीफ, कॉपर। आम और बैगन में लिटिल लीफ, जस्ता। अंगूर में मिल रेंज, बोरान। नींबू में येलो स्पॉट, मोलिब्डेनम। केला में वाटर कोर, बर्फ। अमरूद में ब्रोजिंग, जस्ता। लीची में पत्ती जलना, पोटेशियम। आम में निक्रोसिन, बोरान। आम में लीफ स्कॉर्च, पोटेशियम और क्लोराइड। कटहल का ऊतक क्षय, बोरान। आम का काला शिरा रोग, SO2। पीकन नट में गुच्छा रोग, जस्ता। अंगूर में हैन एंड चिकन, बोरान। सलजम में वाटर कोर, मैग्नीज। फूल गोभी में विप्टेल, मोलिब्डेनम। फूल गोभी में बटनिंग, नाइट्रोजन। और फूल गोभी में ब्राउनिंग, बोरान। चुकंदर में हार्ट रोग, बोरान। मटर में मार्श रोग, मैग्नीज। चुकंदर में चित्तीदार पीला रोग, मैग्नीज। गाजर में कोटार स्पॉट, कैल्शियम। आलू का ब्लैक हार्ट, ऑक्सीजन। अब सब्जियों का वर्गीकरण देखते हैं उपयोग के आधार पर। तो वे सब्जियां जिनका जड़ उपयोग किया जाता है, तो गाजर, मूली, चुकंदर, सलजम। और वे सब्जियां जिनका तना उपयोग किया जाता है खाने में, आलू, अरबी, गांठ गोभी और जिमी कंद। वे सब्जियां जिनका शल्क कंद उपयोग किया जाता है, प्याज, लहसुन। अपक पुष्प में कौन सी सब्जी आती है? फूल गोभी और ब्रोकली। अब ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जो फल के रूप में उपयोग की जाती हैं? टमाटर, बैगन, मिर्च, भिंडी, ककड़ी,
तरबूजा, खरबूजा, खीरा, लौकी, कद्दू। बीज किसका उपयोग किया जाता है? लोबिया और सेम। जीवन चक्र के आधार पे एक वर्षीय सब्जी कौन सी है? भिंडी, टमाटर, लोबिया। द्विवर्षीय सब्जी कौन सी है? गाजर, मूली, पत्ता गोभी, फूल गोभी, प्याज। बहुवर्षीय? परवल, लहसुन, हल्दी, शकरकंद। कुल के आधार पर देखते हैं। एमेरी लेडेसी कुल के कौन सी सब्जी है? प्याज, लहसुन। क्रूसीफेरी कुल का? पत्ता गोभी, फूल गोभी, मूली, सलजम, सरसों। कुकुरबिटेसी कुल का? लौकी, टिंडी, सीताफल, तरबूजा, खरबूजा, खीरा, करेला, परवल, तुरई, कद्दू। अम्बेली फेरी कुल में कौन आता है? गाजर, धनिया। लेग्यूमिनोसी कुल? मटर, सेम, मेथी, बाकला, सोयाबीन, राजमा। मालवेसी कुल में? भिंडी। और सोलेनेसी कुल में? आलू, बैगन, टमाटर, मिर्च। ये हो गया। आगे देखते हैं। जो टमाटर हैं वो किसकी कमी से फट जाते हैं? बोरान की कमी से। लीफ कर्ल नामक वायरस जनित रोग किसमें होता है? टमाटर में। बैगन में पाया जाने वाला विटामिन बी। सफ़ेद बैगन मधुमेह के रोगियों के लिए लाभदायक होता है। पीलिया में लाभदायक कौन सी सब्जी होती है? खीरा। प्याज में चरपराहट किसकी वजह से होती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। प्याज लहसुन का जो राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पे है? पुणे, महाराष्ट्र में। अब फसलों में होने वाले रोग देख लेते हैं। टुंगरो, कंड और उदबट्टा धान में। किट्टू गेहूं में। अर्गट, कंड, हरीबाल बाजरा में। जीवाणु जनित तना विगलन मक्का में। उकट्ठा उकठा रोग किसमें किसमें होता है? चना, मटर, अरहर, कपास, गन्ना। जड़ विगलन और चूर्णिल मटर में। चारकोल विगलन और जीवाणु जनित अंगमारी पर्णदाग सोयाबीन में। गेरुई, मृदु दोमिल राई, सरसों में। टिक्का और पर्ण अंगमारी मूंगफली। लाल सड़न, लाल धारी और कंड गन्ना में। कोढ़, पर्णकुंचन, आर्द्रपतन, श्याम वर्ण तंबाकू में। अगेती, पिछेती और कोढ़ आलू में। पशुओं में होने वाले रोग देख लेते हैं। तो वायरस जनित कौन कौन से रोग हैं? खुरपका, मुंह पका, नील जिन्हा, पोकनी और चेचक। जीवाणु जनित कौन से रोग हैं? गला घोटू, गिल्टी, लंगड़ा बुखार, थनैला, निमोनिया, क्षय रोग, जौन और गर्भपात। मिल्क फीचर ये रोग किस में होता है? गाय में होता है कैल्शियम की कमी से। सेप्रोलेग्रिया और गिलराट ये किस में होता है? मछलियों में कवक की कमी से होता है, मतलब कवक की वजह से होता है। पंख और पूंछ सड़न ये किस में होता है? मछली में जीवाणुओं की वजह से। अफारा अफारा नामक रोग किस में होता है? जुगाली करने वाले पशुओं में, जब वे दूषित आहार लेते हैं तब। तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे करेंगे। थैंक यू।